मेरा नाम डॉक्टर अर्चना मिश्रा है और वेलबींग सेंट्रल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड 4 में मैंने योग की शुरुआत और उसके उद्देश्यों के बारे में बताया था। योग का अर्थ है जुड़ना और पतंजलि ने इसे चित्त वृत्ति निरोध के रूप में समझाया है। एक आम इंसान के दिमाग में अहंकार, लगाव, घृणा और भय के बादल छाए रहते हैं। योग के अभ्यास से हम इन बादलों को हटा सकते हैं और अपने जीवन के कई पहलुओं को बेहतर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया एपिसोड 4 को सुनें। इस एपिसोड में मैं पतंजलि के अष्टांग योग की शिक्षा के बारे में बताऊंगी। अष्टांग यानी 8 अंग या वह 8 मार्ग जिनके मदद से हम अपने आप से और अपने आसपास की दुनिया से और गहराई से जुड़ सकते हैं। ये मार्ग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जैसे कि हम अपने शरीर के एक अंग को दूसरे अंग के बदले में नहीं चुन सकते, ठीक उसी तरह हम योग के 8 अंगों में से किसी एक को नहीं चुन सकते। एक संपूर्ण जीवन के लिए हमें सभी अंगों पर काम करना होगा। याद रहे कि योग का अर्थ है पूर्ति और पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ना। तो हम यह काम सिर्फ 1 घंटे मैट पर बैठकर पूरा नहीं कर सकते। हमें इस पर हर समय ध्यान देना होगा, जब हम मैट पर नहीं होते तब भी। तो आइए जानते हैं हम अष्टांग योग का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। योग का सबसे पहला अंग है यम, जो हमें अपने आसपास की दुनिया से संबंध बनाने में मदद करता है। इसके लिए हमें 5 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अहिंसा का पालन करना होगा। अहिंसा का मतलब है किसी को भी, कभी भी और किसी भी हालत में हानि नहीं पहुंचाना। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक या मानसिक हानि ही नहीं, बल्कि किसी के प्रति हमारे मन में हानि का विचार भी नहीं आना चाहिए। हमें इस बात का ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने से कमज़ोर या मुसीबत में फंसे हुए या फिर हमसे ज़्यादा तकलीफ़ में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह की आँच ना आने दें। सत्य अगला यम है, जिसका मतलब है सही तरीके से दूसरों को संदेश देना, चाहे वह बोलकर, लिखकर, इशारों से या फिर काम के माध्यम से भेजा जाए। हम तब सच बोलते हैं जब वही सोचते या बोलते हैं जो हम देखते या एहसास करते हैं, लेकिन बोलते समय यह ध्यान रहे कि हम ऐसा बोलकर किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहे। मैं ऐसे कई उदाहरण सोच सकती हूँ जहाँ मैंने या तो सच नहीं बोला या फिर तकलीफ़ देने वाला सच बोला है। जब मैंने सत्य का सही मतलब जाना, तब से मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा बोलना सिर्फ दूसरों के हित में हो। ऐसा करना आसान नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। अगला यम है अस्तेय या नॉन स्टीलिंग, मतलब जो चीज़ें हमारी नहीं हैं उन्हें ना चुराना या उन्हें लेने का ख्याल भी नहीं आना। उदाहरण के लिए, मैं दूसरों के पैसे नहीं चुराती हूँ, पर अगर उनके पैसों से ईर्ष्या करती हूँ तो वह भी चोरी कहलाएगा। आजकल सोशल मीडिया के समय में अस्तेय का पालन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी अच्छी लाइफस्टाइल के बारे में पोस्ट करते हैं, जिसे देखकर दूसरों के मन में उसे पाने की बहुत इच्छा होती है। ब्रह्मचर्य अगला यम है। जिन लोगों ने गृहस्थी छोड़कर संन्यास लिया है और सही मायने में योगी हैं, उनके लिए इसका अर्थ है किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक संबंध ना रखना। हम जैसे लोगों के लिए इसका अर्थ है अपने हर काम में संयम बरतना और अपने पार्टनर के साथ वफादारी के साथ रहना। हम सभी इस बारे में चिंतन कर सकते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या नहीं। और आखिरी यम है अपरिग्रह, जिसका मतलब है गैर लोभ या गैर अधिकार। जो और जितना उचित है सिर्फ उतना ही स्वीकार करने की भावना रखना, ना कि जो हमें नहीं चाहिए उसे भी जमा करते रहना। कोविड के समय में अपरिग्रह का काफ़ी उल्लंघन हुआ था,
जब हम दूसरों का ख्याल किए बिना बाजार से ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीदकर अपने घरों में जमा करने लगे थे। तो आइए अब हम 5 नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। ये नियम हमें हमारे चरित्र को बनाने में मदद करते हैं और अपने आप से जुड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। पहला नियम है शौच, जिसका मतलब है सफाई। बाहरी और आंतरिक दोनों सफाइयाँ हमारे लिए ज़रूरी हैं। ज़्यादातर लोग अपने शरीर पर लगे हुए मैल को साफ करने पर काफ़ी ध्यान देते हैं, पर अपने अंदर की सफाई करना भी ज़रूरी है, जिसके लिए हमें उन पुरानी आदतों से छुटकारा पाना होगा जो अब हमारे लिए सहायक नहीं हैं। उदाहरण के लिए, फ़िलहाल मैं लोगों को खुश करने की आदत को अपने अंदर से हटाना चाहती हूँ और इसके लिए प्रयास कर रही हूँ। मुझे लगता है कि इस आदत से छुटकारा पाने के बाद मेरा अपने आप से संबंध और अच्छा हो जाएगा। संतोष अगला नियम है जो मुझे बहुत कठिन लगता है। ज़्यादातर लोगों का मन इस बात पर उलझा रहता है कि अगर मेरे पास ये होता या वो होता तो मैं बहुत खुश होती, या अगर मैं इस वक्त वहाँ होता तो बहुत खुश रहता। पर अगर हमारे मन में संतोष है तो हमारे पास आज जो भी है और हम जहाँ भी हैं वही हमारी खुशी के लिए काफ़ी होता है। बाकी के 3 नियम हैं तपस या शारीरिक अनुशासन, स्वाध्याय या आत्मनिरीक्षण और ईश्वर प्रणिधान या फल की चिंता किए बिना काम करना। मैंने इन तीनों के बारे में पिछले एपिसोड 4 में अच्छे से बताया है। अगर आपको रुचि हो ये जानने के लिए तो प्लीज़ एपिसोड 4 को फिर से सुनें। क्या आप जानते हैं कि पतंजलि द्वारा समझाए गए ये 5 यम और 5 नियम बाइबल के 10 कमांडमेंट्स और बुद्धिज़्म के 10 गुणों से काफ़ी मिलते जुलते हैं? मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी थी। जब हम इन यमों और नियमों पर अभ्यास कर लेते हैं तब हम अगले अंग की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम आसन के नाम से जानते हैं। कई लोग समझते हैं कि योग का मतलब सिर्फ आसन होता है, जबकि ये 8 अंगों में से मात्र एक है। आसन करने के लिए हमें अपने शरीर के हिसाब से शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे अपना अभ्यास आगे बढ़ाना चाहिए। आसन सिर्फ एक शारीरिक अनुशासन नहीं है, इसलिए इसे सावधानी के साथ अपनी सांसों को जोड़ते हुए और एक अच्छे शिक्षक की निगरानी में करना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ हमारा शरीर बल्कि दिमाग और अंदरूनी अंग भी लचीले और ताकतवर बनते हैं। आसन के बाद हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जो योग का चौथा अंग है और हमारे दिमाग को परिशोधित या रिफाइन करता है। प्राण का मतलब है जीवन शक्ति, जो कि हमारे सांसों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर संचारित होता है। मूल रूप से प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए हम अपने सांसों को सचेत तरीके से लंबा और गहरा करते हैं और फिर उसे लंबे समय तक रोकने की क्षमता बढ़ाते हैं। जब हम अपने सांसों को मैनेज करना सीख लेते हैं तब हम अपने शरीर में अपने हिसाब से ऊर्जा भर सकते हैं या फिर उसे पूरी तरह से रिलैक्स भी कर सकते हैं। अपने शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम एक बेहतरीन तरीका है, जिसकी दुनिया के कई रिसर्चर्स ने एविडेंस के साथ पुष्टि की है। ठीक आसन की तरह प्राणायाम का अभ्यास भी यथाशक्ति ही होना चाहिए और एक अच्छे शिक्षक की निगरानी में लगातार अभ्यास के बाद अपने सांसों पर काबू पाने की हमारी क्षमता काफ़ी बढ़ सकती है। जब हम प्राणायाम के दौरान अपने सांसों को रोकने का अभ्यास करते हैं तब हमें प्रत्याहार का अनुभव होता है, जो योग का 5वां अंग है। प्रत्याहार का अभ्यास हमारे अंदर कई अच्छे बदलाव लाता है और हमारे दिमागी संतुलन को ठोस बनाता है। हम जो भी करते हैं उसमें इतना रम जाते हैं कि हमें किसी भी बात का ख्याल ही नहीं रहता। ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी इंद्रियां हमारे वश में हो गई हों। उदाहरण के लिए, अच्छे गायक, नर्तक या चित्रकार लोग जब अपने कला में खो जाते हैं तब वो प्रत्याहार का अनुभव कर रहे होते हैं। उन्हें बाहरी आवाज़, स्पर्श या दृश्य कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है और तब हमें उनकी कला का सही आनंद मिलता है। प्रत्याहार से काफ़ी जुड़ा हुआ है योग का 6ठा अंग, जिसे धारणा कहते हैं। दिया की रोशनी पर ध्यान, दृष्टिकरण
या अपने सांसों पर ध्यान देने इत्यादि से हम धारणा का अभ्यास कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि वो ऐसा करके मेडिटेशन कर रहे हैं, पर ये सिर्फ धारणा है और मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए और भी अभ्यास की ज़रूरत होती है। धारणा के स्टेज पर हम किसी एक वस्तु पर लंबे समय तक अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे मेडिटेशन के लिए तैयार हो सकते हैं। इसके बाद हम योग के 7वें अंग यानी कि ध्यान की ओर बढ़ने लगते हैं। हम ध्यान की कला किसी से सीख नहीं सकते या इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, बल्कि जब हम वाकई में ध्यान करते हैं तब हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता। हम पूरी तरह से इस प्रक्रिया में विलीन होते हैं और हमारा दिमाग अहंकार, लगाव, घृणा या भय से मुक्त हो जाता है। अपने बाहरी और आंतरिक संस्कार को स्वच्छ और संतुलित करने के बाद हम समाधि की तरफ बढ़ते हैं। समाधि का मतलब ये नहीं होता कि हमें सांसारिक मोह माया छोड़कर जंगलों या पहाड़ों पर जाना पड़ेगा। कुछ लोग जो अपनी साधना को अकेले रहकर पूरा करना चाहते हैं और सांसारिक मोह माया से हट चुके हैं, उनके लिए ये मार्ग अच्छा है। लेकिन हम जैसे लोग जो अभी भी घर गृहस्थी में हैं, हम फिर भी इस समाधि का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ हमें जीवन को हूबहू देखने और समझने की शक्ति मिलती है और हम उसे पूरी तरह से बिना किसी हिचक के स्वीकार करते हैं। ऐसे में हम अपने आप से और अपनी दुनिया के हर चीज़ से जुड़कर एक हो जाते हैं और इस तरह हम योग के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो आपने देखा कि वैसे तो योग का शुरुआती मकसद आध्यात्मिक और दार्शनिक था। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी योग का पालन करके अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकते हैं। योग सिर्फ अपने शरीर को लचीला बनाने का उपाय ही नहीं, बल्कि हमें बाहरी और आंतरिक तरह से परिवर्तित करने की शक्ति देता है। मैंने एपिसोड 4 और 5 में योग की शुरुआत, उद्देश्य, अलग अलग मार्ग और इसके फ़ायदों के बारे में बताया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन दोनों एपिसोड से आपको योग के बारे में एक बेहतर जानकारी मिली है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया एपिसोड्स को शेयर करें और पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। आखिर में मैं आप सभी को इन बातों पर गौर करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। क्या आप सच में योग का अभ्यास करते हैं? योग के 8 अंगों में से आप कितने अंगों पर फोकस करते हैं? एपिसोड 4 और 5 को सुनने के बाद योग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? इन सारे प्रश्नों पर गौर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ चर्चा करें। अगर मेरे लिए कोई सुझाव या प्रश्न है तो प्लीज़ मुझे मेरे वेबसाइट wellbeingcentral.org पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस एपिसोड को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड का इंतज़ार करें और तब तक के लिए आइए वेलबींग सेंट्रल की तरफ एक और कदम बढ़ाएं, एक साथ।